प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जड़ का कोई स्वार्थ नहीं होता। जड़ में सो को कहने वाली व अपने को जानने वाली आत्मा ही नहीं है, तो उसमें स्वार्थ, संकल्प, इच्छा और प्रयत्न नहीं है। वह कुछ भी कर नहीं सकता। इंजन और घड़ी जो अपने आप चल रही है, वह भी चेतन मनुष्यों की बनाई हुई है। बनने पर भी जब चेतन ही स्टार्ट करता या चलाता है, तब इंजन चलता है। घड़ी बन जाने पर भी तब तक नहीं चलती जब तक कि कोई चेतन मनुष्य उसमें कुंजी ना दे दे। एक चेतन में इस घड़ी को ऐसा ही बनाया है कि वह इतने दिन पर कुंजी देने से चले। बिना कुंजी के भी जो घड़ी सर्वदा चलती है, वह ऐसी बनाई हुई है कि मनुष्य कलाई की नाड़ी की गति और मनुष्य के भीतर की बिजली से चलती रहे। अतः यह सिद्ध है कि संसार स्वयं और संसार की सब चीज़ें किसी न किसी चेतन की व जानदार की बनाई हुई है। चेतन केवल दो ही माने जाते हैं, एक आत्मा और दूसरा ईश्वर। इस लेख के ऊपर का अंश हमारे पाठक ध्यानपूर्वक पढ़ चुके हैं। ऊपर हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर संसार का रचयिता व बनाने वाला नहीं हो सकता। ईश्वर स्वयं एक काल्पनिक पदार्थ है, जिसकी कल्पना कुछ लोगों ने बहुत दिनों से कर रखी है। इसे हम अपनी बनाई हुई पुस्तक सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार में और ईश्वर है या नहीं नाम की पुस्तक में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध कर चुकी है। अस्तु, जो स्वयं कल्पना मात्र है, वह इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? अतः इस सृष्टि या संसार को बनाने वाला वह है जिसे इसकी आवश्यकता है, जिसका इसमें स्वार्थ है और जिसको इसकी इच्छा है। वह कौन है? वह है जीव व आत्मा। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसे संसार की आवश्यकता है। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसे संसार और संसार की चीज़ों की आवश्यकता है। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसमें संसार की चीज़ों की इच्छा है। आत्मा ही को प्रकाश के लिए सूरज और श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिना इच्छा के किसी चीज़ का बनना, बिगड़ना अथवा किसी तरह का कोई कर्म नहीं हो सकता है। नेकों के अनंत जीवों की समष्टि कल्पना और इच्छा जो प्रकाश लिए होती है, उसी का फल सूरज है। सूरज को जीवों के भीतर स्वाभाविक रूप में देखने की इच्छा होती है। जीवों की समष्टि को देखने की इच्छा ने आँख उत्पन्न किया। इसी तरह से सारा संसार उत्पन्न हुआ। इच्छा और संकल्प के संस्कार से कैसे सृष्टि बन जाती, कैसे सूरज, चंद्रमा और तारे बन जाते, इसे तत्व से समझने के लिए स्वप्न का एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमारे पास वर्तमान है। जैसे जागृत एक अवस्था है, उसी तरह से स्वप्न भी एक अवस्था है। अपनी अथवा में जैसे जागृत की सृष्टि सत्य भासती है, उसी तरह से स्वप्न अवस्था में स्वप्न सृष्टि सत्य भासती है। भेद केवल इतना ही है कि
स्वप्न सृष्टि व संसार केवल एक जीव के कल्पना व संस्कार का फल है और जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार अनंत और असंख्य जीवों के असंख्य वर्षों की कल्पना, भावना, इच्छा कारण स्वप्न संसार व्यक्ति विशेष के जग जाने पर सर्वथा नष्ट हो जाता है। पर जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार किसी एक मनुष्य के सो जाने व मर जाने पर बाकी लोगों के लिए नष्ट नहीं होती। यद्यपि मर जाने वालों और सो जाने वालों के लिए यह जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार भी स्वप्नवत ही है। जय जीव।